कि ये जो मैटर है, चूंकि खतूत 3 तो लिखे गए हैं आर्मी चीफ को, तो जाहिर है दैट, और खान साहब ने अभी भी आज भी जो ट्वीट की है उन्होंने उसमें भी बताया है कि वो चाहते क्या हैं, ये भी जाहिर है। दिस एंड मोर हम जानेंगे जनरल साहब से। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। जनरल साहब, मैं बात का आगाज आपसे ही करना चाहती हूँ, चूंकि ये 3 खतूत आपके यानी आपके इदारे के नाम है। ये बताइएगा, ये बात ठीक है? वो कहते हैं कि पढ़ा नहीं गया खत को, जबकि खान साहब ने जो आज भी ट्वीट किया है वो ये कहते हैं कि वो बेसिकली ये चाहते हैं कि ये जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है इनकी हिमायत करना जो है वो ख़त्म कर दी जाए फ़ौज की तरफ से, और अगर ये हिमायत ख़त्म हो जाएगी तो वो अपनी साख, एक इदारा जो बहुत एक ज़ाहिर क्रेडिबल इदारा मुल्क का है, वो अपनी साख बहाल करेगा। वो कहते हैं वो आपके वेल विशर हैं, इसलिए ये खतूत लिखे जा रहे हैं। योर व्यू ऑन दिस सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए, बासियत पाकिस्तानी में जो भी खत लिखे जा रहे हैं या जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, जो भी एक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट लीडर्स की तरफ से, सब की तरफ से, वो हमें समझने की जरूरत है कि अल्लाह करे कि सब पाकिस्तान के लिए होने चाहिए। इदारे भी पाकिस्तान के हैं और ये सियासी जमातें भी पाकिस्तान की हैं। इससे पहले कि मैं किसी किस्म का भी आर्गूमेंट बिल्ड करूं, मैं चाहता हूं कि हमारी जितनी भी फोर्सेस ऑफ ऑर्डर है, स्पेशली हमारी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो मेन लाइन की पार्टीज है, अल्लाह करे कि इतनी तवाना और इतनी इफेक्टिव हो कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम जो इश्यूज है उनका हल सिर्फ डेमोक्रेसी में है। डेमोक्रेसी इज द ओनली थिंग जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकती है। अगर बार बार हम इदारों के ऊपर, और माजी में आप देख रही हैं पाकिस्तान की कम से कम 20-25 साल की जो पिछली हिस्ट्री है, उसमें तो हम भी बड़े कीनली देख रहे हैं कि जो पार्टी पावर में होती है वो पावर में आना तो चाहती है, लेकिन पावर के साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको निभाने के लिए वो शायद उतनी रिस्पॉन्सिबल रहती नहीं है, और वो इदारों पे बहुत डिपेंडेंट रहती है। फिर जब अपोजिशन में जाते हैं तो ये इदारे उनको बुरे लगने लग जाते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट तारीख रही है, वैक्यूम्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से इदारे बीच में आते हैं। अब हम इन लेटर्स की तरफ आते हैं। ये लेटर्स जो है, देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियरली इनको बता दिया है, ऑलरेडी ये मैसेजेस चले गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और ये तमाम पार्टीज के लिए फ्यूचर में भी यही मैसेजेस ही जाएंगे कि आपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी है, जो भी सॉल्यूशंस निकालने हैं, उनका हल पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं निकालना है, आप गवर्नमेंट की तरफ बढ़े। तो आई डोंट थिंक सो इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स करेंगे। ऑफ कोर्स इस वक्त अपोजिशन में है, पीटीआई के चेयरमैन वो बैठे हुए हैं, जेल में हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को भी चलाना है, अपने मोरल भी हाई रखना है, और ऑफ कोर्स उन्होंने काफी चीजें तो आई थिंक इम्प्लीकेट की है। उन्होंने वही इल्जामात हैं, वही चीजें दोहराई हैं जो बार बार वो कह रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने की है कि जी वो फौज की कदर करते हैं, फौज को जो मोरल है उसका हाई रखना चाहते हैं। बट देखें, पास्ट में कुछ हिस्ट्री भी है जिसमें वो अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप के बारे में उनके नाम लेकर कुछ ऐसे अलकावात और अल्फाज यूज करते रहे विच वर वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो ये टाइम गुजरने के साथ साथ ये ऐसी चीजें हैं जो होती रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो अवाम और फौज के बीच में जो एक एतमाद है ना जी, उसको भी टारगेट किया गया है। कुछ लोग तो अपनी पॉलिटिक्स के लिए करते हैं और बाद में ये चीजें हाईजैक हो जाती है जी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है सब डिजिटल टेररिज्म कहां पे पहुंच चुका है। आपने अभी मोदी की स्पीच सुन ली होगी, कल अमेरिका में वो बैठ के जो कर रहे थे ये पाकिस्तान के बारे में या 370 कश्मीर के बारे में। तो ये कोई फोर्सेज है जी, जो पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट देखिए, किसी भी मुल्क का अमन और जंग दो ही चीजों पर मुनसर होता है, एक ही चीज पर मुनसर होता है, जंग और अमन दोनों। वो है अवाम और मिलिट्री का मिलाप, आपस में जो उनका कोलैबोरेशन है जी। इसी को जब टारगेट कर दिया जाएगा तो ना अमन रहेगा ना जंग लड़ी जाएगी, एंड दिस इज द टारगेट। हो सकता है इमरान खान पॉलिटिकल उनकी रीजन सही है या गलत है, मैं उसमें अभी फिलहाल नहीं जाना चाहता, क्योंकि पास्ट में यही एक पेज पर रहे हैं सारे, यही फौज थी, सब यही लीडरशिप थी। बट एनीवेज ये पास्ट गुजर चुका है, क्योंकि मैं इस चीज का हामी रहा हूं कि अब हमने फ्यूचर की तरफ जाना है और इससे आगे बढ़ना होगा, वरना हम पास्ट के बैगेज में ही दब जाएंगे। तो वो चीजें जब ये शुरू करते अपनी पॉलिटिक्स के लिए शायद कर रहे हो, या जो भी रीजन है वो वक्त साबित कर देगा कि किस लिए कर रहे हैं। बट जो दूसरे एनिमिकल फोर्सेस है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहती है, इंडिया है और बहुत सारे मुल्क हैं, वो इस पे बिल्ड करते हैं और अपना नैरेटिव बिल्डिंग करके इस पे और ज्यादा अवाम में और फौज में दरार पैदा कर रहे हैं।